जनरल जैनी सर, ये जो अगले 12 तारीख को मीटिंग हो रही है 12 बजे, डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस विल टॉक अगेन ऑन द 12th May एट 12 o'clock आफ्टरनून। सर, ये 4 दिन कैसे रहने वाले हैं, 2 दिन कैसे रहने वाले हैं, किस किस तरह की चीजों की समीक्षा होगी, क्या रिव्यू किया जाएगा इन 2 दिनों में? At the very outset, I want to thank you for inviting me on your channel. It's always a pleasure being on News 24. Entirely my pleasure, sir. My honor to have you here. मैं कर्नल नैन से काफी हद तक सहमत हूं। देखिए, कोई भी लड़ाई जब होती है, जब बैक चैनल, पीस मेकिंग, पीस इनिशिएटिव्स वो चलते रहते हैं, वो पर्दे के पीछे चलते रहते हैं। जब ये झड़प हो रही थी 7 तारीख से के लिए अभी तक, ये सब हो रहा होगा। अमेरिका, सऊदी अरेबिया, इंडिया, टॉक्स विद ईच अदर, जो पर्दे के पीछे वाली बात है कि भाई किस तरीके से ये हल किया जाए। लेकिन जब कभी भी इस किस्म का मौका होता है, लड़ाई का मौका होता है, एक चीज, प्रिंसिपल ऑफ वॉर, एक वॉर का, लड़ाई का उद्देश्य जो होता है वो होता है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। ये सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ वॉर है कि आप अपना मुद्दा सिलेक्ट करो और उसके ऊपर में अमल करो, मेंटेन करो, इधर उधर मत भटको। जब 22 अप्रैल को ये हादसा, नापाक हादसा हुआ पहलगाम में, हमारा क्या सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस, क्या सिलेक्शन ऑफ एम था? एक तो जो इन्होंने ये घृणित कार्रवाई की है उसका बदला लेना, सबक सिखाना, और दूसरा टेररिज्म को खत्म करना। मुझे बड़ा अफसोस होता है, आपके चैनल में से अपने मेरे जितने सब जनरल कादियान बैठे हैं, मेरे गुरु रहे हैं, हमने पहला उद्देश्य शायद हल कर लिया कि कुछ हद तक हमने सबक सिखाया। 9 कैप मारे, 5 आदमी मारे, अबू जिंदल को मारा, आसिफ मोहम्मद जमीर को मारा, मोहम्मद यूसुफ अय्यर को मारा, उस्ताद जी को मारा, खलीद अबी खलीला को मारा, मोहम्मद ये खान, ये कमांडर जो था पीओके का, उनको मारा। तो कुछ हद तक हमने हल किया। लेकिन जो सेकंड एम है, जो उसका हमने मेंटेनेंस नहीं किया। वी हैव नॉट मेंटेन्ड आवर एम ऑफ रिड्यूसिंग द टेररिज्म, ऑफ डूइंग अवे विद टेररिज्म, बिकॉज जब तक पाकिस्तान में उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उनका पोल ऑफ पावर, उनका पावर सेंटर विच इज द आर्मी एंड द आईएसआई का मिलजुल के जिहादियों के साथ जो डीप स्टेट है, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगी, आई एम अफ्रेड गरिमा, हमारी ये कहावत होती है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। 65 में हुआ, 71 में हुआ, कारगिल में हुआ, आज हुआ। मुझे अफसोस है ये फिर होगा। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि इस ऐसे, आप ये कह रहे हैं कि मौका वो था जब एस्केलेशन की तरफ बढ़ना चाहिए था। क्या आप ये कह रहे हैं सर? क्या आप ये कह रहे हैं कि एस्केलेशन की तरफ बढ़ना चाहिए था? ये मौका था, मुफीद मौका था। 22 अप्रैल को दे प्रवोक 10। सुबह से सारे चैनल्स पे यही हो रहा था, एस्केलेशन होगा, एस्केलेशन होगा। मैं एक सिपाही होने के नाते लड़ाई नहीं चाहता हूं। मैं एक सिपाही होने के नाते जानता हूं कि उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। भले ही सिविलियंस ग्लोरीफाई करें, लेकिन मेन इफेक्ट इज ऑन द आर्म फोर्सेस। वी डाई, आवर फैमिलीज गेट रूइंड एंड व्हाटएवर यू कीप ऑन एडिंग टू दैट। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर मेरे ऊपर में किसी ने अत्याचार किया, अन्याय किया, मेरे देश की सिक्योरिटी, मेरे फैमिली की सिक्योरिटी, तो मैं फिर मुंह तोड़ जवाब ऐसा दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए जान भी देनी पड़ी। उसके लिए मैंने झंडा पकड़ के, तो सर ये बताइए ना, फिर आप ये बताइए, आपने नेशन सर्व किया है, नेशन को सर्व किया है आपने, आप ये बता सकते हैं कि जो 2 दिन रहने वाले हैं, 12 मई को फिर बात होगी डीजीएमओ के स्तर पर? अल्टीमेटली नेक्स्ट 3 days विल बी गुन गाउइंग के हमने डिप्लोमेटिक विक्ट्री कर ली। पाकिस्तान विल गाओ हिज ओन गाना। जो जनरल कादियान ने बोला कि भाई उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, जो भी वो कहे, लेकिन हम भी गाएंगे। आप देखना कल की हेडलाइंस अखबारों में, डिप्लोमेटिक विक्ट्री। अगले 2 दिन ये चलेगा, आपका चैनल भी रियल डिप्लोमेटिक विक्ट्री मैं चाहती हूँ ना, थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए ना सर।
आपका Yeah. अनुभव जो आपका Because- पूरा एक because- ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके because मुताबिक this is- क्या इस वक्त पर होना चाहिए था जो Because- नहीं हुआ या हो गया? Garima, because this is not a military victory. The maintenance of aim has not been maintained. Our aim has not been maintained. Only half the aim has been achieved. And therefore, it is not a military victory. So let the people and the government and the diplomacy shout that this is a diplomatic victory. ठीक है But सर, this is a- जनरल राज, because लेफ्टिनेंट जनरल this- राज कालियान, सर This क्या ये was the right time, Garibji. This was the right time. Pakistan was in its poorest position, lowest position, weakest position. We were in the strongest इट position. वॉज द today, राइट टाइम, ये सर आप कह रहे हैं? एक सेकंड में छोटा सा politically. रिएक्शन जरा लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान से ले लूं। सर क्या ये फैसला कूटनीतिक, सर कह रहे हैं कि ये कल के अखबारों की हेडलाइन होगी, ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ये मुफीद मौका था क्या, होता क्या? आपके नजरिया, आपका नजरिया सर क्या कहता है? 22 अप्रैल को जो पाकिस्तान ने किया, ये तो बाकायदा थोपा गया ना, एक्ट ऑफ टेररिज्म हम पर। गरिमा जी, सीज फायर एक कॉमा है, ये फुल स्टॉप नहीं है। जैसा बाकी पैनलिस्ट ने कहा है,